हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म ITR 1 के संबंध में। हु इज एलिजिबल टू यूज फॉर्म ITR 1 सहज फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि ITR 1 फॉर्म किसको फाइल करना है, कौन उसके लिए एलिजिबल है। क्योंकि ये बहुतायत देखा जाता है कि कई बार ये मिस्टेक हो जाती है कि कौन सा फॉर्म हमें फाइल करना है, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी ना देखते हुए सैलरी का केवल ये देखते हैं कि हमारी इनकम सैलरी से है और ITR 1 फाइल कर देते हैं। लेकिन सैलरी के साथ साथ हमारी अदर्स इनकम भी होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। उसी के साथ साथ ITR 1 से संबंधित जो गाइडलाइंस है वो भी देखने की ज़रूरत है और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं उन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सही फॉर्म नहीं चुनते हैं तो भी हमें उसके लिए नोटिस और पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम लोग उसी से संबंधित डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ITR 1 में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। Earlier Central Board of Direct Taxes CBDT has notified the income tax return ITR forms and manner of furnishing return of income for assessment year AY यानी assessment year 2020-21 financial year 2019-20। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 31/2020 डेटेड 29/5/2020। तो इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन नंबर 31 जारी किया गया है जो कि 29/5/2020 को आया है। दिस फॉर्म इज फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट। अब देखिए, यहां से हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। क्या है? दिस फॉर्म इज फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट, यानी कि वो इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट हो, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है तो उसके लिए फॉर्म नहीं है। हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 lakhs, और इसकी मॉनेटरी लिमिट क्या हो गई? इनकम 50 लाख रुपए तक। अगर उसकी इनकम अप टू 50 lakhs है उसी के लिए है। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, कहां से इनकम होनी चाहिए? सैलरी से। और वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी एक हाउस से ही, एक घर से ही, एक घर वन हाउस प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। अदर सोर्सेस जैसे कि इंटरेस्ट, यानी इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अगर उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से अधिक है, 2, 3 जो भी हैं, तो उसके लिए ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है। एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000, और उसकी एग्रीकल्चर से इनकम 5,000 रुपए तक ही होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस है जो ITR 1 फाइल करेगा उसको इन कंडीशंस को फॉलो करना है। फर्दर, इन अ केस वेयर द इनकम ऑफ अनदर पर्सन लाइक स्पाउस, माइनर चाइल्ड etc is to be clubbed with the income of the assessee, this ITR form can be used only if the income being clubbed falls into the above income categories। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर स्पाउस की इनकम या माइनर चाइल्ड की इनकम हमारी इनकम के साथ क्लब हो रही है तो वो इनकम भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज नॉट एलिजिबल टू यूज फॉर्म ITR 1 सहज फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। अब हमें यह देखना है कि कौन ये ITR 1 फॉर्म फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दिस ITR फॉर्म शुड नॉट बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल हु, कौन कौन? ए इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी,
अगर कंपनी का डायरेक्टर है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, बी हैज who has held any unlisted equity shares at any time during the previous year। अगर उसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स थे उस वर्ष में किसी भी समय, उसके लिए भी ये ITR 1 फॉर्म अवेलेबल नहीं है। सी हैज एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया से संबंधित है अगर एसेट्स तो भी नहीं अवेलेबल है। हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ई हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर अगर हमारी एसेट्स है या इंडिया के बाहर के लिए हम साइनिंग अथॉरिटी हैं या इंडिया के बाहर से हमारी अदर सोर्सेस की इनकम है, कोई भी इनकम है, उसके लिए ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है। दिस ITR form also cannot be used by an individual who has any income of the following nature during the previous year। कौन कौन है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस और बी कैपिटल गेन्स, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स और फ्रॉम बिजनेस से या प्रोफेशन से कोई इनकम है उसके लिए भी ITR 1 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ITR 1 सैलरी के केस में है, बिजनेस के केस के लिए नहीं है। बी अगर कैपिटल गेन से कोई इनकम है तो भी ITR 1 फॉर्म अवेलेबल नहीं है। सी इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर एक घर से अधिक घर हैं तो भी नहीं है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज विच इज ऑफ फॉलोइंग नेचर। क्या? 1 है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर लॉटरी जीतने से कोई इनकम आई है तो वो भी ITR 1 फाइल नहीं कर पाएगा। सेकेंड, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। थर्ड है इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स अंडर सेक्शन 115BBDA और सेक्शन 115BBEA। और E income to be apportioned in accordance with the provisions of section 5A और agriculture income in excess of ₹5,000। तो ये कंडीशंस हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि इन कंडीशन के रहते हुए हमें ITR 1 फॉर्म के लिए हम एलिजिबल नहीं हैं। फर्दर दिस ITR फॉर्म आल्सो कैन नॉट बी यूज्ड by an individual who has any claims of loss, deductions, relief, tax credit, etc. of the following nature। कौन कौन से नेचर में हैं? A any brought forward loss or loss to be carried forward under the head income from house property। अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम के कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं तो भी हम ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अगर अदर सोर्सेस से हमारी कोई इनकम है उससे भी संबंधित जो लॉस हैं वो अगर फॉरवर्ड करने हैं तो उसके लिए हमें ITR 1 फाइल करने की एलिजिबिलिटी नहीं है। सी एनी क्लेम्स ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 90 एंड और सेक्शन 91 और एनी क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 अदर देन डिडक्शन अंडर क्लास सेकेंड ए देयर ऑफ रिलेटिंग टू फैमिली पेंशन और एनी क्लेम ऑफ क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन। तो इन कंडीशन में हमें ITR 1 फाइल करने के लिए हम एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कंडीशन हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कई बार मिस्टेक हो जाती है कि केवल सैलरी इनकम देखी और ITR 1 फाइल कर दिया। नहीं, हमें उसके पूरे क्राइटेरिया को फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें उसकी इनकम जब हम कैलकुलेट करें
तो एक एक इनकम को देखें कि वो हमारे से रिलेटेड है और उसके लिए ITR 1 के लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है। अगर ITR 1 के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप ITR 1 फाइल ना करें। इसलिए आपको फॉर्म चूज करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि हमारी इनकम किस ITR फॉर्म से संबंधित है, वो हम सही फॉर्म चूज करके ही उसको फाइल करें। धन्यवाद।